हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12 वालों का भी रिजल्ट आ चुका है, बढ़िया जबरदस्त तरीके से आया है। बहुत गजब नंबर आए हैं बच्चों के, जिन्होंने मेहनत करी थी वास्तव में सभी के जबरदस्त नंबर आए हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी से आप लोग मेहनत करते शुरू करें। आपके भी जब भी रिजल्ट आएगा सर, मजा आ जाएगा, बहुत गजब का रिजल्ट आएगा आपका, मेरी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे लगातार परमानेंट तैयारी करते रहें, लापरवाही ना करें। क्योंकि सर जैसे ही आपने लापरवाही करी, जितने दिन भी आप लापरवाही करेंगे, आप ये समझ लो अपनी मंजिल से उतने ही पीछे हट जाते हैं। इसलिए आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी इस साल मेहनत कर लें, ताकि आपको आगे कभी भी भटकना ना पड़े। ठीक है सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए भैया। और जिन बच्चों की भाई साहब, जिन बच्चों के क्लास 10th में बहुत ज़बरदस्त नंबर आए, उन सभी को लिए बधाइयाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए किसी के कम परसेंटेज आ गए, तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत हमेशा याद रखना कि क्लास 10th की मार्कशीट और 11th क्लास की मोहब्बत ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ध्यान से सुन लो कि क्लास 10th की मार्कशीट और 11th क्लास की मोहब्बत कभी भी काम नहीं आती। इसलिए परेशान ना हो, आराम से आप 11th में आ गए, आराम से मौज से पढ़िए, आराम से मैथमेटिक्स में कम नंबर है, आगे कर लीजिए। इसलिए मैं कह दिया हूँ, सीधी सी बात, आगे आपकी इच्छा है सर। चलिए 5.3 के एक्सरसाइज 5.3 के मैंने 8 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखा देता हूं, वो आप लोग लिख लीजिए। सर पहला फॉर्मूला आपको लिखना है sin 2 थीटा का। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मार्कर में, इंक खत्म हो चुकी है। चलिए सर चलते हैं, लिखवाते हैं फॉर्मूले जबरदस्त तरीके से। पहला फॉर्मूला सर आपके सामने आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला। सबसे पहले आपको याद रखना है सर, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर sin 2 थीटा। क्या होता है भैया? sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है जबरदस्त तरीके से। इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सर हिरन बन जाएंगे, हिरन। इस तरीके से कह रहा हूँ, आराम से याद रखना। सेकंड फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है सर, देखिए ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला? tan 3 थीटा का। भैया ये भी याद रखना है, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं याद भी नहीं रखना, क्वेश्चन कैसे करने याद भी नहीं रखना। जो फॉर्मूले बता रहा हूँ बस ये फॉर्मूले, भैया 3-4 फॉर्मूले याद करके एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई साहब, वो रखना है आपको 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। भैया जी ये फॉर्मूला तो हमें पता है, cos 2 थीटा का होता है। 10th में भी खूब पढ़ा है और 11th में भी खूब पढ़े हैं। सो भाई साहब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा भाई साहब, वो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। भैया हमें पता है, ये तो बहुत पहले से पता है, 10th से पता है। बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में मेरे कहने से आप उसे याद कर लें। क्या? कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है बेटा π/2। भैया जी चैप्टर 2 के फॉर्मूले का उपयोग यहाँ हो गया। हाँ जी बस इसी फॉर्मूले का उपयोग है। हालांकि जिस जगह ये फॉर्मूला उपयोग होगा उस जगह में तुम्हें एक और बता दूंगा किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आसान पड़ेगा। इसलिए सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर अब क्वेश्चनों की तरफ। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आपको ज्ञान देगा। देखिए भैया, भाई साहब यदि हमें y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर देगा। भाई साहब अभी तक हमने साइन थीटा कॉस थीटा के पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन, ये इनवर्स वाला कैसे आ गया? हमारा तो बहुत दिमाग खराब है भाई साहब। हीरो फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन, फॉर्मूला तो हीरो है ही, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। सच में भाई साहब, बिल्कुल सच बता रहा हूं। आराम से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं, क्लास को लंबी जाने दो, कोई भी परेशानी नहीं, आराम से पढ़ते हैं बेटा। देखिए अब भैया तुमने फॉर्मूले लिखवाए तो उसका उपयोग बताओ। तो यदि भाई साहब मैंने क्या कर दिया, इसमें x इक्वल्स टू मैंने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। tan थीटा मैंने लिख दिया, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो बेटा यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यदि मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू, तो कितनी आएगी? tan इनवर्स x आएगी भैया। कितनी आएगी भैया? tan इनवर्स x ही तो आएगी। कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भैया, क्या फायदा है? देखिए जब क्वेश्चन हो जाएगा आपको बहुत बड़ा फायदा पता चलेगा। देखो साइन इनवर्स ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा।
ये वाली वैल्यू भाई साहब मैंने अभी लिखवाया था, चूंकि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा के बराबर होता है। अभी लिखवाया है फॉर्मूला, अभी लिखवा दिया, बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे मैं क्या sin 2 थीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ भैया। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बचा भैया 2 थीटा बच गया भैया, कितना y इक्वल्स टू 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, tan इनवर्स x रख दो, तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, भैया जी y का कितना होता है dy ओवर dx, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, d अपॉन dx अपॉन में tan इनवर्स x। और भाई साहब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, वो तो मैंने बता दिया था, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा, यहाँ इंटू में तो आएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो भाई साहब आंसर आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। यदि याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि d ओवर dx इंटू tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर होता है। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से उतार लीजिएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस के x की क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x। मुझे क्या निकालना है, dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। भैया इसमें भी कुछ ऐसा ही फंडा है क्या, जैसे अभी पीछे किया, बिल्कुल सेम फंडा है, बिल्कुल सेम। देखिए भैया मैंने क्या कर दिया, इसमें x इक्वल टू क्या पुट कर दिया बेटा, tan थीटा पुट कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जी tan इनवर्स x। बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो भैया देखना जरा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan 3 थीटा, ठीक है भैया। चूंकि भैया ये तो सीधी सी पता चल गई भैया, तुमने फॉर्मूला लिखवाया था tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan थीटा होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। इसका मतलब भैया सीधी सीधी आप इसकी जगह पर tan थीटा रख दोगे, tan 3 थीटा बिल्कुल रख दूंगा भैया, तो रख दो। तो देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया बेटा, y इक्वल्स टू कितना बचा, और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो बेटा y की वैल्यू कितनी निकली 3 इंटू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का कितना हो गया dy ओवर dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, और d ओवर dx इंटू tan इनवर्स x। तो भाई साहब आंसर इधर लिख दूं, तो y का तो dy ओवर dx आपको पता ही चल गया, लेकिन tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, कितना भाई साहब ये स्क्वायर। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म बन रही है, जैसे मैंने फॉर्मूले लिखवाए, आशा करूंगा फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे सीधा सीधा सिंपल सी बात क्या करता हूँ मैं, पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया tan इनवर्स x, कोई भी दिक्कत नहीं। तो बेटा पुट कर दो cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। भाई साहब ये वाली वैल्यू तो हमें पता है पहले से, चूंकि 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला तो आपने लिखवाया है भैया, हमें याद है, पक्की बात, ठीक है। y इक्वल्स टू बेटा ये cos इनवर्स है, ये वाली वैल्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा cos 2 थीटा रख दूंगा, cos से cos कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू बच गया 2 थीटा। भैया सिमिलर ऐसे ही लिख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स x, भैया इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ जी भाई साहब, डिफरेंशिएशन y का कितना होगा dy ओवर dx, और 2 कांस्टेंट बाहर आ गया dx इंटू tan इनवर्स x। तो भाई साहब dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स x का तो भैया मुझे पता है कितना 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो भैया जी dy ओवर dx की वैल्यू कितनी निकली 2 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पेपर में तोड़ के आओगे। रिजल्ट आपने देखा होगा बच्चों का कैसा आया।
मेरे पास से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों को, आप सभी से भी रिजल्ट मुझे चाहिए क्योंकि आप सभी लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका रिजल्ट भी 90 के आसपास जाना चाहिए, बहुत ही गजब नंबर आने चाहिए। देखिए भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आ गई कि भैया जो साइन इनवर्स की वैल्यू है, यदि मैं इसमें x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दूं, आपके कहने से चलो कर भी दिया है ना, तो करने से मुझे क्या मिलेगा। देखिए यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, यदि मैंने पुट कर दिया तो वास्तव में हमें मिलेगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लिखवाया मैंने। तो भैया cos से साइन कैसे कट जाएगा, तुम भी यार खामखा की बात करते हो। तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यदि आप चाहें उससे कर दें, यदि आप चाहें इस वाले से कर दें, जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा आराम से। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा भी है इसमें, वो cos इनवर्स वाला है। सिंपल आपको वैसे ही फॉर्मूला से करना है प्रूफ, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे मैं इसे करा रहा हूँ। ध्यान से देख लो इसे, ये इस एक्सरसाइज की जड़ है बिल्कुल। सर मैंने एक काम कर लिया, क्योंकि सर मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि भाई साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 साइन इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए भाई मैंने क्या काम करा, मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि भैया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या जानता हूँ, पाई बाई 2 जानता हूँ आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भाई साहब ये है कि यहाँ पे जो x है एंगल, वही एंगल यहाँ पे है तो पाई बाई 2 आएगा। भाई जो एंगल साइन के पास है वही एंगल यदि cos के पास है तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 100% पाई बाई 2 निकल के आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये तो हमें पता ही है पहले से ही। तो इसका मतलब यदि मैं इस x को इसमें रिप्लेस कर दूं, इस x को एंगल 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर में ही रिप्लेस कर दूं, तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 ही तो आएगी। और वहां से मैं साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos के टर्म में रख दूंगा, और cos में तो यदि मैं tan थीटा रखूंगा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, कर जाएगा। भैया बात कुछ कुछ तो आई है समझ में, लेकिन एक बार सॉल्व करो तो देख कर आ जाएगी। तो देख लो भैया, तो मैंने क्या किया भैया, मैंने एक काम कर लिया भैया, देखो ध्यान से आराम से। मैंने क्या किया भैया, यदि मैंने इस x को चेंज कर लिया, यानी कि मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। क्या भैया तब भी पाई बाई 2 आएगा? हाँ जी, एंगल दोनों जगह सेम है तो 100% उसका सॉल्यूशन पाई बाई 2 ही आएगा। किसी भी एंगल के लिए एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, साइन के पास भी एंगल सेम होना चाहिए और cos के पास भी एंगल सेम होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो मैंने क्या किया भैया, इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, पाई बाई 2 माइनस के cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मतलब भाई साहब साइन इनवर्स इतने की वैल्यू जितना क्वेश्चन में दे रखा था आपने इसे cos के टर्म में चेंज कर लिया, और ये जो वैल्यू आ गई, अब यदि इसमें तुम x इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा और cos से cos कट जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, आराम से, कोई घबराने की बात, रख दो इस वैल्यू को इस वाली जगह पर रख दो। इसलिए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। नाउ पुट x इक्वल टू tan थीटा, और बेटा यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, tan इनवर्स x ही तो आएगा। आराम से समझ में आ रही, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल डाउन से लेके चल रहा हूँ। यदि मैंने x इक्वल टू tan थीटा रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यू भैया cos 2 थीटा की होती है, मुझे पता है, बहुत बढ़िया। तो भैया जी पाई बाई 2 माइनस के cos इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा, इस cos इनवर्स से cos 2 थीटा कट गया, y की वैल्यू आ गई भाई साहब पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। भाई साहब कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें आराम से समझ में आ गया, कोई भी घबराने की बात नहीं है। भाई साहब यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो सीधी सीधी थीटा की वैल्यू रख दूँ, यहाँ बिल्कुल रख दूँ। तो भैया जी थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। भैया क्या अब इसका डिफरेंशिएशन करना है? हाँ जी भाई साहब, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे। तो देखो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx अपॉन में पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू d ओवर dx इंटू tan इनवर्स x। भैया dy ओवर dx इक्वल्स टू, देखो इसका हो गया 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का कितना, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये है भैया आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, निहायत आ रहा है, 100% आ रहा है, जिंदाबाद आ रहा है, सो प्लीज पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी भैया क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा 13 भैया 13 भी करा रहे हो क्या? सेम है बिल्कुल उसी की तरह। भैया एक्स की वैल्यू अभी हमने कितनी मानी थी उसमें दे रखा था कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बना था। इसमें दे रखा है कॉस इनवर्स इक्वल टू 10x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यदि x इक्वल टू पुट करोगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो क्या भैया हम लोग कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 वाले फॉर्मूले से इस एंगल को बदल के पूरे फंक्शन को बदल देंगे? हाँ जी भाई साहब। तो इस पूरे फंक्शन को किस में ले आओगे? साइन इनवर्स x वाले टर्म में ले आओगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी π/2 माइनस के साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और जब भी x y इज इक्वल टू उसमें आ जाएगा और x इक्वल टू क्या रख दोगे? साइन x इक्वल टू tan 2 थीटा रख दोगे, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, और साइन वो बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन से साइन कट जाएगा, π/2 माइनस के 2 थीटा बचेगा, और π/2 का होगा 0 माइनस के 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो dy/dx की वैल्यू निकलेगी माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सो प्लीज करके देखना, पोज द वीडियो करना, आराम से करना, और हो जाए बहुत जबरदस्त बात है। नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताना सर, इस पे पर्सनली इस क्वेश्चन की वीडियो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हटके है। यदि मैं इसमें क्या पुट करूं, सोच के देखो मैं इसमें क्या पुट करूं, तो मुझे एक फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा था। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और यदि मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बन रही है, तो क्या यदि मैं x इक्वल टू कॉस थीटा रख दूं तो यहाँ पे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। कुछ तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही समझना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो देखो इसलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखना बेटा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट में क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो बताया था मेरे लाल। तो देखो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और देखो स्क्वायर से रूट खत्म, और भाई साहब इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओ मेरे लाल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बेटा ये वाली वैल्यू किसकी होती है? साइन 2 थीटा की तो होती है। ये तो पढ़ रखे हैं भैया, इन बातों को मत बताओ, इतना तो हमें पढ़ा हुआ है। साइन से साइन कट गया, y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। क्या भैया इसका डिफरेंशिएशन करना है? हाँ जी, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो मेरे बच्चे। तो भैया जी y इक्वल टू 2 कितना आ गया? कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो भैया y का कितना हो गया? dy/dx, 2 कांस्टेंट था बाहर निकालो, कॉस इनवर्स x। तो dy/dx 2 इंटू कॉस इनवर्स x का कितना होता है? माइनस लगा दो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या भाई साहब ये आंसर आ रहा है? जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, गजब आ रहा है, निहायती आ रहा है, 100% आ रहा है, जिंदाबाद आ रहा है। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करूंगा यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सबको तुमने हिरन बनाया हुआ रख के तोड़ा होगा। नहीं तोड़ा दोबारा देखो वीडियो को, फिर दोबारा से तोड़ो फोन को ना, सिर्फ और सिर्फ सवालों को देखो ध्यान से। भैया इस क्वेश्चन को कैसे होंगे, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है, कैसे होगा? देखो घबराने की बात नहीं है बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का पढ़ा है भैया। वो क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 पढ़ रखा। हाँ जी भैया देखो यहाँ पे x, यदि मैं cos थीटा रख दूँ तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ना बनना? हाँ जी बनना है। इसका मतलब भैया यदि मैं x इक्वल टू इसमें cos थीटा रख दूंगा तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos इनवर्स x। अरे बाप रे भैया इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कैसे होगा? इसे हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हम cos थीटा रखें? प्रैक्टिस भाई साहब, मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ भी नहीं मांगता, ना आपसे पैसे मांगेगा, ना आपसे धन मांगेगा, ना सोना ना चांदी, सिर्फ और सिर्फ आपसे छोटी सी प्रैक्टिस मांगेगा कि मुझे पर डे करते रहो, बस मुझे पर डे करते रहो और महान बन जाओ, मुझे पर डे करते रहो महान बन जाओ। ये है बस मैथमेटिक्स का सीधा फंडा, यही है कि मुझे रोज करो, एक भी दिन मत छोड़ो, रोज करो, कॉन्सेप्ट को रोज याद करो, लेकिन करो रोज, एक भी दिन का मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने x इक्वल टू कॉस थीटा रखा, इसलिए भैया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और भाई साहब अभी मैंने एक बात लिखवाई है आपको कि ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये किसकी होती है? कॉस 2 थीटा की होती है। और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होगा? सेक थीटा ही तो होगा, तो सेक थीटा रख दो। तो देख लो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा, सेक से सेक कट गया,
y इक्वल टू बचा 2 थीटा। क्या भैया इसका डिफरेंशिएशन करना है? हाँ जी भाई साहब। तो y का कितना होगा dy ओवर dx, 2 कॉन्स्टेंट है भैया, और इसका कितना होगा d अपॉन में dx इंटू थीटा की वैल्यू। चलो एक काम करो, पहले एक लाइन और बढ़ाओ, y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब कर लो, तो dy ओवर dx इंटू 2 इंटू d अपॉन में dx इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो dy ओवर dx इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और dy ओवर dx हो गया माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। भाई साहब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने करा दिया। आशा करता हूं आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने करे होंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक छोटी सी बातें भी करने चाह रहे थे। जैसा कि आपको पता है, हालांकि मैंने कभी बताया हो आपको कि हम लोग एक बुक पर कार्य कर रहे थे, ऑलमोस्ट बुक लिख चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी पब्लिकेशनों से बात भी हो रही थी, लेकिन पब्लिकेशन से हमें अब उम्मीद हट चुकी है कि शायद ही हमारी बुक बाजार में आ पाएगी अभी फिलहाल की स्थिति में। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल की स्थिति में मेरी बुक प्रिंट हो पाएगी, लेकिन इतनी ज़रूर कह रहा हूँ कि जिस दिन भी बुक मार्केट में आई 12th वालों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगी, प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से आप उससे कर पाएंगे। लेकिन अब नहीं हो पा रही है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन हमने निकाला है कि अब हम लोग क्या करते हैं, उस बुक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी उठाते हैं, और जो पॉइंट है हम उस दोबारा को मॉडिफाई करके नोट्स के रूप में बच्चों को देने वाले हैं। तो जिस किसी को भी हमारे नोट्स की ज़रूरत है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रेलर के लिए भी हम कुछ नोट्सों के पेज खुले रखेंगे, बाकी को लॉक रखेंगे, और उसे छोटी सी बैलेंस, बहुत ही छोटी सी धनराशि पर हम उसे बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि हम बुक की ही कीमत लगभग 80 रुपये रखने चाहते थे, लेकिन अब वो हो ही नहीं पा रही, तो कैसे करें, है ना। इस वजह से किसी भी पब्लिकेशन से हमने बात करी है बहुत सारे से, तो मतलब कुछ रेस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बुक का कंटेंट अच्छा नहीं है, बुक का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, और काफ़ी सारे पब्लिकेशनों को हमारा अच्छा भी लगा है, बशर्ते बात ये है कि वो मांग रहे हैं पीएचडी, जबकि आप सभी समझते हैं कि पीएचडी अभी हमारे पास नहीं है। इस वजह से वो देखिए, उनका भी पूरा ये सही है, समर्थन है कि जब एक हम लोग बुक लेके आ रहे हैं तो अपने आप में क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन क्या करें, यदि इस स्थिति में हम लोग नहीं हैं, तो मैंने बात भी करी है कुछ लोगों से, हो सकता है कुछ उम्मीद भी हो जाए, लेकिन फिलहाल में अभी हमने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ नोट्स का प्रोग्राम रख दिया है कि जो भी बच्चे सीधी ज़बरदस्त तरीके से बेसिक नोट्स हैं, हिंदी में भी मिलेंगे आपको, साथ के साथ इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे ज़बरदस्त। आशा करूँगा आप सभी के काम आएंगे, आप लोग सभी पढ़ेंगे। जिनको भी चाहिए कमेंट करके मुझे बताना। इसलिए सर विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।